हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमारा योगा एंड लाइफस्टाइल चल रहा था ये चैप्टर। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और थियोरेटिकल चैप्टर है। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि योगा आपको पता होगा आज के टाइम में योगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो योगा वाले चैप्टर से आपका 10 नंबर का फंसने वाला है एमसीक्यू प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, एक आसन एक भी डिसीज पर। अब देखते हैं, हम क्विक रिकैप लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने जो इस चैप्टर में किया था वो देखा था हमने आसन। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे आसन कि आसन होते क्या है, उनके बारे में हमने पढ़ा था, उनके बारे में थोड़े नोट्स बनाए थे, लिखा था, ये सब हम कर चुके हैं। देन हम मूव ऑन किए थे लेक्चर नंबर 2 पर। लेक्चर नंबर 2 पे हमने पहली जो वो होती है फर्स्ट डिसीज पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था ओबेसिटी, कि मोटापा क्या होता है। ओबेसिटी के बारे में हमने देखा कि उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर के बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं। ये सब हमने ओबेसिटी के बारे में कंप्लीट किया। देन हमारा थर्ड लेक्चर जो था ना, वो फुली डायबिटीज पर बेस्ड था कि डायबिटीज शुगर क्या होती है, शुगर के बारे में प्रोसीजर क्या होता है, शुगर का, शुगर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, शुगर का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है। ये सब मेरे जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ये सब हम कर चुके हैं 3 लेक्चर। और फोर्थ लेक्चर में मैंने बताया था आपको अस्थमा, ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज है कि क्या होती है, अस्थमा के बारे में हम कर चुके हैं। तो ये 4 चीज हम इस चैप्टर में बिल्कुल निपटा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। कुछ भी मेरे लेक्चर के बाहर से नहीं आने वाला, सारा का सारा मेरे लेक्चर के अंदर से आएगा। एक बार जाकर ट्रस्ट करो, लेक्चर देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके जाना कि लेक्चर कैसा लगा। सब कुछ कवर अप हो रहा होगा। ट्रिक्स, इतने ट्रिक्स दिए ना मैंने कि ट्रिक्स से बाहर कुछ नहीं आने वाला। सब कुछ करके आओगे, फोड़ के आओगे 12th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का पेपर। आप अब देखेंगे हम फिफ्थ, आज जो हमारा फिफ्थ लेक्चर है उसमें हम देखेंगे हाइपरटेंशन क्या होती है, हाइपरटेंशन होती क्या है। तो आज यही खत्म कर देंगे। और शाम को एक लेक्चर आएगा जिसमें हम देखेंगे बैक पेन, कि बैक पेन, कमर का दर्द क्या होता है। उसके बाद हम ये भी कवर अप करेंगे, ये पूरा चैप्टर को बाइंड कर देंगे, क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिकल एजुकेशन का। तो जल्दी से आ जाओ, नेक्स्ट पेज खोल रहा हूँ मैं। तो हम क्या करने वाले हैं आज, हम जो देखने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो, रुकिए एक बार मैं ऊपर हेडिंग डालूंगा अच्छे अच्छे मार्क हाईलाइटर से। देखो आज हम क्या करने वाले हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कि ये हाइपरटेंशन होती क्या है, हाइपरटेंशन को पढ़ना क्यों है ज़रूरी, ये हाइपरटेंशन को ही निपटाऊंगा आज। आ जाओ जल्दी से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को, ठीक है ना। चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि सबसे पहले अगर हाइपरटेंशन पे क्वेश्चन आता है तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो हाइपरटेंशन का मतलब देखो, सबसे पहले हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन का मतलब जो होता है वो होता है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उसको ही हाइपरटेंशन बोला गया है, सीधे सीधे यहाँ पर। ठीक है, पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, द ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, द ग्रेट नंबर ऑफ पीपल फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन, फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, काफ़ी सारे बूढ़े जो हैं, अब तो बच्चों में भी कॉमन हो गई। पहले जो ये बीमारी थी ना हाइपरटेंशन, बुढ़ापे में ज़्यादा देखने को मिलती थी कि उस वाले बुजुर्ग का बीपी हाई हो गया, उस वाले बुजुर्ग का बीपी हाई हो गया, दादा का हो गया, दादी का हो गया। लेकिन आज के टाइम में बच्चों में भी कॉमन हो रही है, बच्चों को भी, हर दूसरे बच्चों को हाइपरटेंशन मिलेगा, मुझे खुद है भाई। तो ये सब देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा हार्ट होता है, वो हमारा जो हार्ट होता है, देखो ये हमारा हार्ट है। तो ये जो हार्ट है ना, इस ब्लड पंप करता रहता है, ब्लड की सप्लाई करता रहता है बॉडी के पास, बॉडी में, बॉडी के एक एक टिश्यू में ये हार्ट ही आप ब्लड भेजता है। हार्ट ब्लड सप्लाई जो है ना वो हार्ट ही करता है। तो ये जो ब्लड सप्लाई है ना ये ख़त्म हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। जो हार्ट है ना वो ब्लड सप्लाई करना रोक देता है, तो उसी को हाइपरटेंशन हम लोग बोलते हैं। अब आप फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हैं, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना वो इतना होता है,
ये लिख के आ सकते हो आप। ये तो सबको ही पता होगा कि अगर आपने बीपी लिया होगा अपने घर में, अगर बीपी की मशीन होगी या डॉक्टर के पास जाते हो तो 120 ऊपर का आता है और नीचे की आती है 80। तो ये सब लोगों को पता होता है, मुझे इतना तो विश्वास कर सकता हूँ मैं तुम लोगों पे, ठीक है ना। तो आप देखते हैं हाइपरटेंशन कहते किसे हैं। व्हेन ब्लड प्रेशर बियॉन्ड 140 to 90 mmHg, अगर सो कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अगर हमारा ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा हो जाएगा 140 और नीचे का 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। 5 पॉइंट इनफ है। आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स, आप देखोगे कि हमें हाइपरटेंशन को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए, तो वही देखने वाले हैं हम, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हमारा आसन है वो है तड़ासन। क्या है? तड़ासन। हमें ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए तड़ासन करना चाहिए। तड़ासन को मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि तड़ासन की ये स्ट्रक्चर याद करके जाना कि इस तरीके से होता है। तड़ासन दोनों हाथ पैरेलल होते हैं और जो इंसान होता है वो अपनी हील्स पे नीज टोज पे मतलब आगे वाली उंगलियों पे खड़ा हो जाता है इस तरीके से, तो उसको तड़ासन बोलते हैं। अब हमें हर आसन की 3 चीज़ें देखनी होती हैं। पहला होता है प्रोसीजर, दूसरा होता है बेनिफिट, तीसरा होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो ये रट लो मत, मतलब फिगर याद रहेगी तो अपने वर्ड्स में लिखिए आना। तो सबसे पहले प्रोसीजर देखेंगे। स्टेप अप इन अटेंशन पोजीशन, आपको अपनी अटेंशन पोजीशन में खड़ा होना है। लिफ्ट योर आर्म्स अपवर्ड, आपको अपनी आर्म्स को ऊपर की तरफ धकेलना है, ऊपर की तरफ खींचना है। स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड, अपने हाथों को भी ऊपर की तरफ खींचना है। रेज योर हील्स एंड कम ऑन टॉइज, आपको अपनी हील्स को भी ऊपर उठाना है और आपको अंगूठों पे और उंगलियों पे आ जाना है। तो ये आपका प्रोसीजर है, इतना सा। इसके बेनिफिट, इट क्योर कॉन्स्टिपेशन, ये आपके पेट में जो कॉन्स्टिपेशन है उसको खत्म करेगा। ये आपकी ओबेसिटी, मोटापे को खत्म करेगा। मोटे लोगों को ज़्यादा हाइपरटेंशन होता है, ये मैंने देखा है और ये साइंटिफिकली भी है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन, पर्सन विद लो ब्लड प्रेशर अवॉइड दिस आसन। तो चलिए देखते हैं, जिस इंसान को क्या बोलते हैं, जिस इंसान को भी ओबेसिटी है, मोटा है, वो इसको क्या कहते हैं, वो कर सकता है, उसके लिए फायदेमंद है। अब देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, पर्सन विद लो ब्लड प्रेशर अवॉइड दिस आसन, जिस इंसान का ब्लड प्रेशर कम रहता है वो इस आसन को अवॉइड कर सकता है, छोड़ सकता है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका सेकंड आसन जो कि है वज्रासन। वज्रासन को भी मैं करा चुका हूँ, काफ़ी सारी डिसीज में कराया था कि वज्रासन क्या है। तो आपको फिगर याद रखनी है वज्रासन की, इस तरीके की फिगर है वज्रासन की यदि। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कीप योर डाउन ऑन द ग्राउंड विद योर नीज योर टॉयज स्ट्रेच बैकवर्ड, तो आपको इस तरीके से बैठना है पैर करके, इस तरीके से आपको पीछे पैर ले जाने हैं, आपके हिप से टच करने चाहिए पैर, इस तरीके से बैठना है। प्लेस योर पाम ऑन नीज, आपको अपने हाथों को इस तरीके से घुटने पर रखना है, ठीक है ना। ब्रीथिंग शुड बी डीप, आपको लंबे लंबे सांस लेने हैं इस तरीके से। अब इसके बेनिफिट देखते हैं। इट रिमूव्स मेंटल स्ट्रेस, ये आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करेगा। इट इनहांस मेमोरी पावर, आपकी मेमोरी पावर, आपके दिमाग की क्षमता को बढ़ाएगा। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं, किस किस इंसान को ये वाला आसन नहीं करना चाहिए। पर्सन विद जॉइंट पेन, जिसके घुटनों में दर्द रहता है, जिसके जोड़ों में दर्द रहता है, उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट आसन जिसका नाम है पावन मुक्तासन। पावन मुक्तासन को मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ये पी बनेगा, पी से याद रखना। पावन मुक्तासन इस तरीके से पी बनेगा, ये रहा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसके प्रोसीजर देखेंगे। लाइट डाउन ऑन योर बैक ऑन द प्लेन सरफेस, आपको अपनी बैक के जरिए लेट जाना है ज़मीन पर और आपको अपने पैरों को जोड़ लेना है ऐसे और उनको हाथ से पकड़ लेना है घुटनों को, ठीक है ना। ये रहा देखो, इसने पकड़ा हुआ है घुटने अपने ऐसे, और अपने ऐसे करो कि जैसे आपने अपने घुटनों को किस कर रहे हो, इस तरीके से रखना है। इसके बेनिफिट देखेंगे। इट इनहांस द टेंशन इन लोअर बैक, आपकी जो लोअर बैक में टेंशन होगी, आपके लोअर बैक में जो पेन हो रहा होगा उसको ठीक करेगा। इट इनहांस द ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करेगा। और प्रेग्नेंट वूमेन, जो भी गर्भवती वुमेन्स हैं, उनको ये आसन नहीं करना है। इट यू, अगर आपके एब्डोमेन सर्जरी हुई है, यानी कि आपको मतलब टाँके लगे हुए हैं, आपके पेट में कहीं पे भी चीर फाड़ हुई है, तो आप ये मत करना आसन, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट आसन, अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन देखो ये रहा। अब मैं कराऊंगा आप लोग को अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन भी बहुत बेनिफिशियल होता है हाइपरटेंशन में। अर्ध चक्रासन में ये करना चाहिए आपको इस तरीके से, आपको अपनी कमर पर हाथ लगाना है। स्टैंड स्ट्रेट विद बोथ फीट टुगेदर, आपको अपने दोनों पैर को जोड़कर खड़ा होना है। होल्ड योर, अपने हिप्स को ऐसे पकड़ना है आपको। देन बेंड बैकवर्ड, आपको पीछे की तरफ मुड़ जाना है और ये आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा और ये आपकी लोअर लेग्स में जो पेन हो रहा होगा उसको भी ठीक करेगा। और जो कि जिसको अल्सर है पेट में, प्लीज़ ये आसन मत करना, जिसको अल्सर छाले वगैरह हैं आंतों में। भुजंग आसन,
नेक्स्ट है भुजंग आसन। तो भुजंग आसन देखो, ये रहा भुजंग आसन। तो भुजंग आसन में आपको क्या करना है, इसके प्रोसीजर, द बॉडी पोस्चर रिमेन्स इन स्नैक लाइक। आपको स्नैक लाइक की पोजीशन में आ जाना है। लाई डाउन ऑन बेली ऑन ग्राउंड, आपके पेट के जरिए आपको ज़मीन पर लेट जाना है। कीप योर हैंड नियर शोल्डर, अपने हैंड्स को शोल्डर के पास रखना है। स्ट्रेच अप योर आर्म्स, आपको अपनी आर्म्स को ऊपर स्ट्रेच करना है। देन ये जो आपका ये ओबेसिटी को कम करेगा, मोटापे को घटाएगा, आपकी जितनी भी गैस की प्रॉब्लम है पेट में उसको कम करेगा। और प्रेग्नेंट वुमेन मत करना इस आसन को, ठीक है ना। ये सब आप देखेंगे लास्ट आसन इस वाले, फिर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपका शवासन। अगर आपको हाइपरटेंशन रहता है तो आप शवासन भी कर सकते हैं। आप देखो शवासन ये रहा, लेट जाओ सीधे, सीधे लेट जाओ ज़मीन पर, कुछ नहीं करना, सीधे हाथ पैर फैला दो जैसे मर गए हो, ऐसे कर लो। इस तरीके से इसको याद कर लो। लाई डाउन ऑन सुपाइन पोजीशन। सुपाइन का मतलब होता है, सुपाइन एक मेडिकल टर्म होती है, बायोलॉजिकल टर्म होती है। जैसे डॉक्टर ना अगर सुपाइन पोजीशन में लिटाकर ऑपरेशन करते हैं तो उस पोजीशन को सुपाइन बोलते हैं। कीप द आर्म अवे फ्रॉम द, आपको अपने आर्म्स को भी बॉडी से अलग ऐसे फैला देने हैं, जैसे कि मैं बताऊँ ना इंसान मर गया, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। कीप ऑल लिम्स फ्री, आपको सब कुछ ढीला छोड़ देना है। ग्रेजुअली ब्रीथ इन डीप, आपको लंबा सांस खींचना है इस तरीके से। इसके बेनिफिट, ये आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ये आपकी मेंटल टेंशन को खत्म करेगा और ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपको ने मेरा हाइपर टेंशन का लेक्चर देखा। इसके बाद हम लास्ट लेक्चर करेंगे बैक पेन और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टन 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 टन। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय बाय।